है। चाहे कितना भी बड़ा वक्त जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पलेटते, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई। जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। दुर्योधन की कहानी यह है कि जो किसी और का है उसे पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्ज मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा पृष्ठ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजारा थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हसनपुर भी उसके आगे फीका लगे लगा। और उनके उसे वैभव को देखकर, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा पृष्ठभूमि से छीन लिया। जो चीज उसकी नहीं थी उसे पर कब्जा किया। वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश राहत है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भारत राहत है। बहुत पैसा काम लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। जो है कि आप जैसा अनुभवोगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अनुभव तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। दमो और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप कम भी वैसे करोगे। श्री कृष्णा ने भागवत गीता में सात्विक और तामसी इन तीनों आयुरों का विस्तार से वर्णन किया है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा है। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जो, वो कभी अच्छा नहीं बने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मरने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। तय कि जो इंसान अपने केमोन को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सर समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के केमोन में गाँव देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमने चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है। लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए गमन करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही कर रहा होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हर चीज है जो हमको नुकसान पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जब का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं है। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है, कहानी ना कहानी से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। यह है कि जी इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुर्ता राहत है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाता है तो आपको पता नहीं चला, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगे से कितना दर्द होता है। तय जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आनी जान की बात करते हैं, हाथ मिलन तो ठीक से नहीं जानते, और दिल मिलने की बात करते हैं।
जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उसे समय पे सारे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में ये जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही भाग जाते हैं। तय कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। यह हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग है कर्म स कौशल। कई लोग कम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद ज्यादा मीठा भी खराब, हद ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। है इसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सागा समझ रहे थे, जिसमें वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। है जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसे के खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत इसकी होती है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, यात्रा योगेश्वर यात्रा पार्थो धनोरा तत्व शरीर विजय और भूत भीतर मतर्मामा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापात्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हर सकता है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचाना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्णा ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरी अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उन्होंने भारी सभा में अपमान किया, उसे नॉन करने की कोशिश की, इतना बड़ा धर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहाना चाहिए। है चाहे कितना भी बड़ा वक्त जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को प्लेटते जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई। यह है कि जो किसी और कहे उसे पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्ज मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा पृष्ठ का राज दे दिया, जहां की भूमि भी बंजारा थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हसनपुर भी उसके आगे फीका लगा। और उनके उसे वैभव को देखकर, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा पृष्ठभूमियों से छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उसे पर कब्जा किया। यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश राहत है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भारत राहत है। बहुत पैसा काम लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है।